बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप से लेकर अब तक पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, एक के बाद एक पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त। पहले एशिया कप में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त, उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस, कप्तान के साथ तमाम मैनेजमेंट को तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज हार गई 3-0 से पाकिस्तान टीम को वहां पर शिकस्त। और अब 2024 के वर्ल्ड कप से पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं तो पाकिस्तान की टीम को एक और शिकस्त और बदतरीन शिकस्त का सामना है न्यूजीलैंड के खिलाफ। सीरीज अभी जारी है लेकिन पाकिस्तान सीरीज में 3-0 से हार चुका है। 2 मैचेस में पाकिस्तान अब अपने प्राइड के लिए खेलेगा, लेकिन यह सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ से जा चुकी है। इन हालात में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल पैदा हो रही है और हुकूमत इस हवाले से बड़ा फैसला लेने जा रही है। गुज़िश्ता रोज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के की जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ। अब वो इस सारे मामले की वजह से, पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से, अब उनके ऊपर से एतमाद खत्म होने जा रहा है और इस हवाले से हुकूमत बड़ा फैसला करने जा रही है और बड़ा फैसला जल्द होने जा रहा है। जी हां, जल्द होने जा रहा है। पहले यह सोचा जा रहा था कि शायद इंतखाबात तक का इंतजार किया जा रहा है कि इंतखाबात हो जाए, नई हुकूमत आ जाए और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका एक इजलास मंगल के रोज होना था और उस इजलास में यह फैसला होना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात कब होंगे और उस हवाले से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो तश्कील दिया जाना था और उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात का, यानी चेयरमैन की सिलेक्शन का। उस तरह से वो इंतखाबात तो नहीं होते, जस्ट लाइक अ सिलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद उसका सिलसिला शुरू हो जाना था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ये सीरीज हारा है, पाकिस्तान की टीम ये सीरीज हारी है, उसके फौरन बाद यह फैसला हुआ है कि जनाब अब ऐसा नहीं होगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है उनसे यह कहा गया कि अभी आप इंतखाबात की बात मत सोचिए, अभी हम इंतखाबात के हवाले से नहीं सोच रहे, बल्कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो अपना काम जारी रखिए बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी अपना काम जारी रखे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये जो फैसला किया गया है ये ग्रीन सिग्नल है उनके लिए कि जी आप काम जारी रखें, हमें आप पे इत्मीनान है और शायद हम जो है वो आपको एक बार फिर आगे जिसको आप कहते हैं कि रिन्यू कर देंगे, अगला टेन्योर आपको दे देंगे 3-4 महीने के लिए, मजीद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा वजीर आजम की जानिब से और ये साहब पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। बाय द वे, ये वो साहब है कि जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का भी पता नहीं है कि कौन क्या है। ये वो साहब हैं जिन्होंने आते ही एक शगुफा छोड़ा था और इन्होंने कहा था कि जो है वो शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। और उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा शगुफा ये छोड़ा था कि जब इनकी मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के प्लेयर्स की तो इन्होंने हसन अली को हारिस रऊफ बना दिया था और कहा था कि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, अच्छी स्पीड से बॉलिंग किया करो। तो यानी जिस बंदे का क्रिकेट का नॉलेज ये है, उसके बाद फिर आपने ये देखा कि इनकी ये ऑडियो लीक हुई, उसमें जिस तरह से ये अपने घर के अफराद से और अपने बच्चों से और उनकी सहेलियों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब हमने बाबर को इसलिए निकाला, हमने फलां को इसलिए निकाला, ये सारे मामला। और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है, उनका एक बेटा है जो क्रिकेट बोर्ड को चलाता है और जिस तरीके से वो मामलात को लेकर के चल रहा था, वो सारे चीजें वो सामने हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो पाकिस्तान की वजारत बैन सूबाई राब्ता है, जो कि इसको वजारत खेल भी जिसको कहते हैं,
उसमें फवाद हसन फवाद बहुत करीबी समझे जाते हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं वो नवाज शरीफ के, और इस वक्त वो इस के जो है वो वजीर है, निगरान वजीर, और उन्होंने अब मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में उन्होंने जो चीजें डिस्कस हुई उसमें फैसला यही हुआ कि अभी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी को काम करने दिया जाए। अभी इलेक्शन के हवाले से हम कानूनी मामलात देखेंगे और कानूनी मामलात में बात जो है वो जो वजारत कानून है उससे राय ली जाएगी। ये थोड़े से टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है सर? असल कहानी और बड़ी खबर जो सोर्सेज इस वक्त डिस्क्लोज कर रहे हैं वो ये है कि मौसूफ का जाना ठहर गया है। फैसला हो चुका है कि अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब एडहाक के ऊपर, एडहाक बेसिस के ऊपर नहीं चलाया जाएगा। और ये जो साहब हैं जिनके बारे में शायद ये तय था कि इनको इलेक्शन तक, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है उसमें इनको मौका दिया जाएगा, इलेक्शन तक इनको मौका दिया जाएगा, और जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश करना था वो मौसूफ कर चुके हैं। अब उसके बाद फैसला ये किया जा रहा है कि 4 फरवरी वो डेट है कि जिसमें ये मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, और 4 फरवरी को इनको बाय बाय टाटा कह दिया जाएगा। अब जो थोड़ी सी कंसर्न वाली चीज है, जो थोड़ी सी परेशानी वाली चीज है, वो ये है कि इसके साथ साथ सुनने में अब ये आ रहा है, खबरी ये दावा कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ इनकी छुट्टी नहीं हो रही बल्कि मोहम्मद हफीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इस वक्त डायरेक्टर हैं उनको बड़ा ओहदा दिया गया है और वो इनके बड़े करीबी समझे जाते हैं हमारे ज़का अशरफ साहब के, और वो बड़ी ताल्लुक और बड़ी दोस्ती है और उनके ऊपर बड़ा उनको एतमाद है, ट्रस्ट है। तो जब ये जाएंगे तो उनके साथ मोहम्मद हफीज के लिए भी हालात मुश्किल हो रहे हैं, और उनके बारे में भी खबर ये आ रही है कि साथ ही उनको भी उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। सो एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मामलात हैं वो एक बार फिर उनमें एक बड़ी हलचल पैदा होने जा रही है, और वो जो जिन जिन लोगों को इन्होंने भर्ती किया हुआ है वो भी परेशान हो रहे हैं कि यार ये अब हमारे साथ होगा क्या, हमें तो 1-2 महीने हुए हैं भर्ती हुए और बड़े बड़े ओहदों पे लोगों को भर्ती किया गया है। तो वो सारी की सारे मामलात में अब देखने में मामला ये आ रहा है कि जी नया चेयरमैन कौन बन रहा है। तो जनाब नए चेयरमैन के लिए एक बार फिर नजम सेठी का नाम सामने आ रहा है। नजम सेठी को मुमकिन है कि एक बार फिर एक नई मैनेजमेंट कमेटी बने और उसका उनको चेयरमैन बनाया जाए, और उसके बाद फिर वो जैसे ही इलेक्शन खत्म हो तो जिस तरह से इस वक्त खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान के एक बार फिर वजीर आजम बनते हैं, या नया जो वो कोई खबरें, मतलब जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, आपको पता है मैं सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है कि जी वो बन जाएंगे, और क्योंकि सबको फारिग कर दिया गया दूसरी जमातों को ऑलमोस्ट, तो वो जब वजीर आजम बन जाएंगे तो फिर आपको पता है कि उसके बाद फिर नजम सेठी एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। और नजम सेठी इज वे बेटर देन ज़का अशरफ बाय द वे। आपको किसी से कुछ सियासी इख्तलाफात भी हो सकते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन नजम सेठी के क्रेडिट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जो उन्होंने किए हैं। उन पे करप्शन के इल्जाम भी लगते रहे होंगे, वो जब ये जाएंगे ज़का अशरफ साहब तो इन पे पता नहीं कौन कौन से कट्टे खुलने हैं जो इन्होंने राइट्स दिए हैं, जो आपको पता है कि पीएसएल के राइट्स बेचे हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जो इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगेंगे इनके जाने के बाद होपफुली। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएसएल इनको नहीं मिलेगी, पीएसएल एक बार फिर किसी और की निगरानी में होने जा रही है, और बड़ी चेंज होगी अगर जो है मोहम्मद हफीज को एक बार फिर हटा दिया जाएगा, और वर्ल्ड कप के लिए फिर एक नई टीम आएगी जो वर्ल्ड कप को लेकर के तब्दीलियां करेगी। अब वो क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या फिर से कप्तान चेंज होंगे, क्या फिर से मैनेजमेंट चेंज होगी, उस पर तो हमने देखना है। लेकिन बड़ी खबर आज ये आई है कि पाकिस्तान के जो पुराने कोचेज हैं उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया, और पीसीबी ने उनके लिए थैंक यू की पोस्ट्स भी लगा दी हैं, यानी मिकी आर्थर और जो प्यूटिक है
साउथ अफ्रीका के, और ब्रैडबर्न अब फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पीसीबी के उनके साथ मामला तय हो गए खुश उसलूबी से। सारी बात, उनको पैसे वैसे दिए हैं, उनके 6 महीनों की तनख्वाहें जो एडवांस में उन्होंने शर्त रखी हुई थी कि अगर आप हमें अचानक निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तो आप फिर हमें ये पेनल्टी मनी देंगे, वो उनको हजारों लाखों डॉलर में वो पे किया गया होगा। आपको पता है कि यही होता है हमारे मुल्क में। और उनको खुदा हाफिज कह दिया गया है कि जी अब आप जा सकते हैं। और अब वो उन्होंने फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ दिया है रादर। लेकिन हमारे जो कोचेज हैं वो आप ये देखिए कि उमर गुल साहब, सईद अजमल साहब, ठीक है, वो वहां पे सैरें कर रहे हैं और अपनी इंस्टाग्राम पोस्टें शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ खूबसूरत झीलों के किनारे जाके। और पाकिस्तान का ऑफ स्पिनर कोच है, लेकिन इफ्तिखार अहमद बीइंग एन ऑफ स्पिनर उसको एक भी ओवर नहीं मिलता। ये हालात देखें, मतलब उसको इतनी समझ नहीं है, या उस बेचारे के पास इतना वो अथॉरिटी नहीं है, उसको ले गए साथ में वैसे ही मौजें करवाने के लिए, कि वो यही कहते कि भाई तुम पूरा मैच खिलवाते हो, इससे 1-2 ओवर तो करवा के देखो, 3 मैचेस तुमने गुजार लिए, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। अगर उसको नहीं ये उससे ओवर करवाने तो उसकी जगह किसी प्रॉपर बल्लेबाज को लेके आओ जो भले ऑलराउंडर ना हो लेकिन आपके 5वें-6ठे नंबर के ऊपर आके फिनिश कर सके। आसिफ अली तो उससे बेहतर है, फिर भाई आसिफ अली को करवा दो, फिर वापस ले आओ उसको, आसिफ अली को, उसका भी कुछ चांस बना दो। और बहुत सारी ऑप्शंस है आपके पास डोमेस्टिक में, उनको मौका दीजिए, फिर ना खिलाइए उसको अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करवानी। बहरहाल ये चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त चल रही हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।